जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुबह बताया था, मैंने एक जगह पढ़ा था, इंडियन आर्मी एलएसी से 3-4 किलोमीटर आगे जाके चीन की कब्जे वाले एरिया की तरफ बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन सुबह में कंफर्म नहीं था, काफ़ी कम जगह रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन जब इंडिया में दिन बढ़ता गया, इस पर ज़्यादा न्यूज आने लगी और ब्रिटिश मीडिया भी इस न्यूज को कंफर्म किया है। लेकिन हमारे देश में एक लिब्रांडो प्रजाति है, आप उन्हें गद्दार भी कह सकते हो, उन लोगों को ये न्यूज से काफ़ी जलन हुआ। कैसे इंडियन आर्मी चीन की धुलाई की। अरे भाई, अगर तुम सबको इंडिया इतना बुरा लग रहा है, जाओ चीन, यहाँ रह के क्यों देश का बोझ बढ़ा रहे हो। जिनपिंग तुम्हें अच्छे से प्यार से रखेगा, जैसे वो सिंजियांग के लोगों को प्यार से जेल में रख रहा है। देखिए, इंडियन आर्मी ने एलएसी क्रॉस करके जो स्टेप उठाया है, ये एक बड़ा स्टेप है और अक्साई चीन को वापस लेने का शुरुआत आप कह सकते हो। देखिए, पिछले 70 साल से हम कभी भी एलएसी क्रॉस करके चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब वो बंधन टूट गया है। हालांकि इंडियन आर्मी ने कहा है वो एलएसी क्रॉस नहीं किया है। इंडियन आर्मी ऐसा क्यों कह रहा है, आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ इंडिया ने अब जो 3 माउंटेन पर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और तीसरे माउंटेन का नाम पता नहीं है, शायद वो मुखपरी हो सकता है, ये सब माउंटेन पर चीनी सेना को भगा के आर्मी क्यों तैनात की, इससे भारत को क्या रणनीतिक लाभ होगा और अब चीन आगे क्या कर सकता है, इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हैं पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक भारत मानता है कि उसका इलाका है। फिंगर 4 की एरिया पहले से ही भारत की कंट्रोल में रही है, लेकिन मई में चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए और वहां से लेकर फिंगर 8 तक कई स्ट्रक्चर बना लिए हैं और पीछे भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट का राय था भारत को भी एलएसी पार करके चीन के तरफ अंदर जाके रणनीतिक एरिया को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। और भारत ने अब ऐसा ही किया है, मतलब चीन को उसी के भाषा में ही जवाब दिया है। देखिए, पैंगोंग के उत्तर में फिंगर एरिया में जहां करीब करीब लाइन से ये चोटियां हैं जिन्हें फिंगर कहते हैं, वही पैंगोंग लेक के दक्षिण के किनारे में पहाड़ियां को क्लस्टर कहते हैं। ये करीब 4-5 पहाड़ियां हैं जो बेहद अहम और डोमिनेटिंग है। पैंगोंग लेक के साउथ में स्पांगुर लेक है, जो अक्सर सूखी ही रहती है। स्पांगुर और पैंगोंग के बीच में पहाड़ियां है। स्पांगुर पर करीब 2.5 किलोमीटर का गैप बनता है। इस गैप से मूवमेंट हो सकता है। जब 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने इस हाइट्स पर कब्जा करने के लिए मूवमेंट शुरू की, तो भारतीय सैनिक उसे रोकते हुए करीब 3 पहाड़ियों पर पहुंच गए और अब वहां इंडियन आर्मी तैनात है। भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया है। चीन ये सब भारतीय सैनिकों को नजर रखने के लिए बनाया था। अब आते हैं अहम सवाल की तरफ, ये एरिया कहाँ है, मतलब एलएसी से इंडिया की तरफ है या चीन की तरफ। ताज्जुब की बात यह है, इंडिया कह रहा है ये एरिया इंडिया की तरफ है। इंडियन आर्मी जो किया है वो सही किया है। चीन ने कहा है कि नहीं, ये एरिया चीन की तरफ है, इंडियन आर्मी ने अंदर घुसा है। आज सुबह ग्लोबल टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट छापा था। देखिए, मेरे हिसाब से ये एरिया चीन की तरफ है और इंडियन आर्मी अंदर गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। आखिर में जानेंगे इंडिया ऐसा क्यों किया। आप अब मैप में देख सकते हो, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप एरिया एलएसी की दूसरी तरफ, मतलब चीन के कब्जे वाले एरिया में है। अगर हम इंडियन आर्मी की बात को सच माने तो ये बड़ा सवाल है, अगर ये एरिया हमारे तरफ थे तो अब तक, मतलब सीमा विवाद लगभग 3 महीनों से चल रहा है, इंडियन आर्मी ये सब जगह पर क्यों तैनात नहीं थी। मुझे नहीं लगता है इंडिया ऐसा गलती किया होगा। सच क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको सुबह बताया था, इंडिया चाइना एलएसी पर काफ़ी जगह नो मैन्स लैंड बना हुआ है। मतलब ये एरिया में दोनों देश पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी देश सेना तैनात नहीं कर सकता है। और ये जोन कुछ जगह इंडिया की साइड में है। एग्जाम्पल फिंगर 4 to 8, मतलब मैप में देखें तो ये एरिया इंडिया का है, लेकिन यहाँ दोनों देश पेट्रोलिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ जोन चीन की तरफ है। एग्जाम्पल ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये सब चीनी एरिया होने के बावजूद, ये सब चीनी कब्जे वाला एरिया होने के बावजूद इंडिया यहाँ पेट्रोलिंग करता था और अब हमारे वीर जवान चीन को मार के भगाया है और यहाँ तैनात भी है। अब जानते हैं भारत को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, एक तो ये सब एरिया की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन आर्मी तैनात होने से काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक प्लेन एरिया और नॉर्थ पैंगोंग में फिंगर एरिया पर भी नज़र रखा जा सकता है, क्योंकि जो ऊंचाई पर रहेगा नीचे के एरिया पर भी उसका ही राज होगा। इसके साथ अगर चीन ये सब एरिया पर कब्जा जमाता तो भारत की चुशुल और रेजांगला जैसे एरिया पर भी दबाव बढ़ जाता। इसके साथ अब बातचीत टेबल पर भारत काफ़ी स्ट्रांग हो गया है,
क्योंकि चीन हमेशा 2 स्टेप आगे आता था, बाद में 1 स्टेप पीछे जाता था, आखिर में उसे 1 स्टेप का फायदा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये सब वजहों से इंडियन आर्मी अंदर जाके ये सब रणनीतिक जगह पर सेना को तैनात किया है। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। कल दिन के 12 बजे भी मैं इस टॉपिक रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको दूंगा जिसके बारे में आप कम जानते हो। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।